पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, YDS, सबसे मेरी फिजिशियंस वगैरह सबके साथ मेरी मुलाकात हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मेरे साथ वादा किया है, जो अच्छी बात है। सारे डॉक्टरों ने वादा किया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे अपने महदूद वसाइल। वजह यह है कि ये बात आप याद रखिएगा, इस वक्त हम 50% नौकरियां इन्होंने नहीं दी। मेरे पास हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर 51,000 नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। 51,000 नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं जो इन्होंने नहीं दी लोगों को। मुझे नहीं पता क्यों नहीं देना चाहते। उसका बजट मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, क्योंकि इनकी सेहत की तरफ कोई ध्यान और ख्याल नहीं था। हम इंशाल्लाह वो 51,000 सारी जॉब्स जो हैं वो हम एडवर्टाइज करेंगे। जब तक हम अपने अस्पताल के अंदर ह्यूमन रिसोर्स 100% पूरा न करें तो आप बहुत नामुमकिन सी बात है कि आप इन अस्पतालों से 100% परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करें। अगर एक डॉक्टर, अगर एक 30 बेडेड हॉस्पिटल है या 30 बेडेड वार्ड है, उसके अंदर 3 डॉक्टर होने चाहिए और एक डॉक्टर हो, तो फिर आप, और ऊपर से हर बेड के ऊपर 2 मरीज 3 मरीज हो, तो फिर नामुमकिन सी बात है कि वो डॉक्टर उनको सही उनका इलाज कर सकेंगे। इसी तरह नर्सों की कमी है, इसी तरह नर्सों की कमी है। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये सारी जॉब्स जो मैंने आपको बताई है, ये हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट में मौजूद है। ये नहीं कि कोई हम इनको नई लेके आएंगे। और इमरान खान साहब को मैंने बताया है और वो सारी जॉब्स इंशाल्लाह हम एडवर्टाइज करेंगे और मेरिट पे होंगी। ये भी मैं आपको बता दूं, कोई सिफारिश नहीं होगी, मेरिट पे होंगी जॉब्स। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारे अस्पतालों में जॉब्स पूरी हों ताकि बेहतर से बेहतर खिदमत हम अपने मरीजों का कर सके। नंबर 2 बात यह है कि जी हमने इंश्योर करना है कि हमारी इमरजेंसीज के अंदर दवाई जो है वो मौजूद हो। और ये मैं आपको वादा करती हूँ कि अगले 100 दिन के अंदर हम अपनी सारी जितनी इमरजेंसीज हैं उनको प्रॉपर स्टॉक करेंगे और हर इमरजेंसी के अंदर दवाई मौजूद होगी। और ये आपको अभी से भी नजर आना शुरू होगा। जहां जहां से दवाइयों की कमी मुझे पता चली थी ऑलरेडी हमने भिजवा दी है। तीसरी अहम चीज जो है, आपको पता है कि सेहत कार्ड जो कि एक बहुत कामयाब तरीका था गरीब आदमी के लिए सेहत की सहूलत देने के लिए, वो सेहत कार्ड हम इंशाल्लाह 36 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, 36 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो लोग जो गुर्बत की सतह से नीचे रहते हैं उन सारों को हेल्थ कार्ड्स मिलेंगे। और खास तौर पे साउथ का मैं इसलिए बताती चली जाऊं कि जो उस तरह का महरूमी का जो एहसास दिया गया, क्योंकि यहाँ इस तरह हेल्थ के ऊपर पैसे लगाए नहीं गए। मैं आपको पूरी तसल्ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान मैं आपको ये बता रही हूँ, एक सेकेंड, मैं आपको ये बताती चली जाऊं कि इंशाल्लाह जिस तरह की सहूलतें हम लाहौर में देते हैं और जिस तरह की सहूलतें जो हैं वो आप रावलपिंडी में देते हैं, इसी तरह की सहूलतें इंशाल्लाह हम साउथ और पंजाब को भी देंगे। और पूरी कोशिश करेंगे दूर दराज इलाके जैसे राजनपुर वगैरह, मुझे भी पता है कि मैं तो बहुत फिरती हूँ उन इलाकों के अंदर, कि वहाँ जो सेहत की सहूलतों का फुकदान है वो इंशाल्लाह पूरी करेंगे। और मैं ये भी बताती चली जाऊँ आपको कि जो हेल्थ पॉलिसी हम बना रहे हैं वो इमरान खान साहब ने कहा है कि वो ऐसी हेल्थ पॉलिसी बनेगी जिसमें हम आपको अपना 10 साल का विजन देंगे। और हमारी सबसे ऊपर प्रायोरिटी ये है कि माँ की सेहत और बच्चे की सेहत सबसे अहम है, क्योंकि वो सोशल इंडिकेटर्स है हमारे। और हम पूरी कंसंट्रेट करेंगे कि जो जच्चगी में अमवातें होती हैं ज्यादा, उनमें कमी लाएं और जो नियोनेटल मोर्टालिटी यानी नौमौलूद बच्चों का फौतीदगी उसके अंदर कमी लाएंगे, ताकि अगर हम बेहतर सहूलतें देंगे। बाकी जहां तक ताल्लुक है इलाके की, हमारे जो इलाके के अंदर मसले मसाइल हैं, वक्त लगेगा। खान साहब ने भी आपको कहा है, मैं भी जिस दिन से वजीर बनी हूँ एक दिन मैंने घर बैठ के नहीं देखा। मैं सुबह निकलती हूँ, रात तक मैं काम कर रही हूँ। और आप अपनी तंजीम से भी मैं इस वक्त रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बड़ा इम्पोर्टेंट, आप सारे तंजीम के लोग जो हैं वो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और वो इम्पोर्टेंट रोल ये है कि आप लोगों ने, आप मेरी आंखें और आप मेरे कान हैं। अगर अस्पतालों में काम सही ना हो रहा और मैं वहां पहुंच ना सकूं तो आप लोगों ने मुझे खबर देनी है। आखिरी बात कह के मैं बात खत्म करती हूँ।
हेल्प लाइन हमने शुरू कर दी है और हेल्प लाइन का नंबर है 0800999900। ये वो हेल्प लाइन है जो हम बार बार बता रहे हैं। अगर किसी मरीज को कोई किस्म की शिकायत अस्पताल के बारे में, अस्पताल के अमले के बारे में, वो मेहरबानी करके अपनी शिकायत जो है इस टेलीफोन नंबर पे, ये फ्री फोन है, यूएन नंबर है, यहाँ टेलीफोन करें और फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करें। आपको मैं यकीन दिलाती हूँ कि वो आखिर में शिकायत मेरे पास तो जरूर पहुंच जाती है। इसलिए जितनी आप मुझे खबर दे सकेंगे उतने बेहतर हम हालात करेंगे। लेकिन मैं आपसे मेहरबानी करके ये भी कहती हूँ कि जब एक नंबर दिया जाता है इमरजेंसी का, तो उसको गलत भी ना इस्तेमाल किया जाए, बेकार किस्म की फोन ना हो। वाकई अगर कोई इमरजेंसी में मरीज गया है और उसको सही सहूलत नहीं मिल रही तो आप जरूर दीजिएगा, वरना तो ये भी ना ऐसे फोन ना आने शुरू हो जाए जी फलान जड़ा है ना बंदा ठीक नहीं है तो ताड़ी मेहरबानी उन्होंने अस्पताल के अमले चो काट देना। इस तरह के कोई फोन ना करें। इमरजेंसी लाइन है, इमरजेंसी लाइन है, उसको बतौर इमरजेंसी लाइन ही इस्तेमाल करना है आपने। आखिर में मैं अपनी मीडिया बरादरी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप सबकी बहुत मेहरबानी, एजाज जंजुआ साहब और उनकी सारी टीम, आप सबका बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह हम आपको वो तब्दीली दिखाएंगे जो हमेशा से कायदे आजम की ख्वाहिश थी और अल्लामा इकबाल का ख्वाब था। ये इमरान खान की मिशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी आवाम की तरफ से कि ये प्राइवेट प्रैक्टिस के ऊपर कुछ जरा नजर सानी करें। किसी अगर बंदे की जेब में, गरीब आदमी की जेब में अगर 5,000 रुपया नहीं है तो वो किसी भी अच्छे डॉक्टर को या किसी आम डॉक्टर को भी चेक नहीं करवा सकता। आप देखें कि मेडिकल टेस्टिस के ऊपर, पैथोलॉजी के ऊपर कितने पैसे लगते हैं, एक डॉक्टर को फीस के ऊपर कितने पैसे लगते हैं। मैडम लोग मर गए, कई लोग हाइपेटाइटिस की वजह से मर गए हैं, कई लोग मर रहे हैं। और आम रूटीन में एक आम पेशेंट जिसको अपनी नब्ज दिखानी होती है मैडम, जब तक उसकी जेब में 5 या 6,000 रुपया नहीं है, 5,000 नहीं जा सकता। आप बात सुनिए, आप एक सेकंड, आप 1 सेकंड, मैं पहले एक बात की जवाब दूंगी फिर अगली बात सुनूंगी। 5 और 6,000 रुपए की आप बात कर रहे हैं। हम जो कार्ड देने लगे हैं उसमें तकरीबन 5 लाख की लागत है। मसला ये है, एक फैमिली को जब 5 लाख की लागत का आप कार्ड देंगे तो वो निजी अस्पताल में, जो निजी अस्पताल है उनके साथ बाकायदा इंश्योरेंस कंपनी अपनी नेगोशिएशंस करेगी, वो हमें रेट देंगे, वो निजी अस्पताल में भी अपना इलाज करवा सकेगा और पब्लिक सेक्टर के अस्पताल में भी करा सकेगा और अपनी दवा भी खरीद सकेगा। सब कुछ आप फिक्र न करें। असल में सब उम्मीद रखते हैं कि शायद कोई मेरे हाथ में ऐसी छड़ी है जादू की जिसको मैंने एक दिन में सब काम ठीक कर देना है। वक्त लगता है हर चीज को, आप मुझे वक्त दीजिए, इंशाल्लाह आप फिक्र न करें, मैं आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट। मैडम गवर्नमेंट अस्पतालों में आईएएफ की सहूलत नहीं है। आ गई है जी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ डॉक्टर जो सरकारी हैं वो हॉस्पिटल में भी ड्यूटी दे रहे हैं और प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहे हैं और टैक्स भी नहीं और लाखों रुपए उनकी। देखिए जी, देखिए एक मिनट जी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हर अदारा जब मजबूत हो जाएगा, टैक्स वाले अपना टैक्स कलेक्ट करें। किसी ने मना किया कि आप डॉक्टरों से टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते? आप टैक्स कलेक्ट करें ना, अदारे का काम है टैक्स कलेक्ट करना। दूसरी बात है कि प्राइवेट प्रैक्टिस में कोई पाबंदी अभी तक नहीं लगी कि आप अस्पताल में भी काम कर सकते हो, प्राइवेट प्रैक्टिस की परमिशन है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आज ही के दिन मैं निश्तर मेडिकल कॉलेज गई और वहां के फैकल्टी ने मुझे 30 लाख रुपए के चेक्स दिए हैं डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए। अच्छा काम जब डॉक्टर करते हैं तब भी तो तारीफ किया करें ना। उन्होंने पैसे दिए हैं डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए और वो कह रहे हैं हम मजीद कलेक्शन कर रहे हैं। और मैं आपको बताती चली जाऊं, मैं एक डॉक्टर क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, जिन हालात में हमारे डॉक्टर काम करते हैं वो बड़े मुश्किल हालात होते हैं। आप खुदारा डॉक्टरों से कोई मुआवजा ना एक्सपेक्ट किया करें। डॉक्टर इंसान आप जैसे हैं, कोशिश करते हैं। और मैं यही बात आपको बताने लगी हूँ कि कोशिश जो है वो सबसे अहम चीज होती है। मैंने अपने डॉक्टरों को ये बात आज कही है कि बेटा कोशिश की तरफ से किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। किसी मरीज को कोशिश की, देखिए जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर हम मौत रोक सकते होते तो हमारे घर में कोई ना मरता, ये बात पक्की है। लेकिन ये बात मैं बता दूं आपको कि हमारी तरफ से कोशिश में कोई कमी नहीं आगी।
बाकी अल्लाह का काम है, जिंदगी मौत जो है ना वो किसी इंसान के कब्जे में नहीं है। गवर्नमेंट अस्पतालों में IVF की सहूलत नहीं है मैडम, IVF की मैडम गवर्नमेंट अस्पतालों में IVF की अच्छा, और गवर्नमेंट मैडम गवर्नमेंट अस्पतालों